नमस्कार, गुजरात एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का ये बुलेटिन मैं भरूच से लेकर आपके पास आ रहा हूं। जी हां, यहां पे कल जो है गुजरात के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 87 सीटों के लिए जो है वोटिंग होगी और मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 87 में से 54 सीटें जो है सौराष्ट्र से आती है और कहा जाता है जो सौराष्ट्र में अच्छा करेगा वही गांधीनगर की गद्दी पे बैठेगा। गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले दौर में 87 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पहले दौर में कुल 846 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 46 महिलाएं हैं। पहले दौर में गुजरात के कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। इनमें गोंडल सीट से गोवर्धन झड़फिया, पोरबंदर से अर्जुन मोडवाडिया, विसावदर से केशुभाई पटेल, गरियाधर से कानू कलसारिया, भावनगर नुरूल से शक्ति सिंह गोहिल, भावनगर नुरूल से ही पुरुषोत्तम सोलंकी, सूरत ईस्ट से दीपक राणा और कुटियाना से गांधल जडेजा शामिल हैं। पहले दौर में बीजेपी सभी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस ने 3 सीटें एनसीपी को दी हैं। वहीं केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी 83 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर 2007 विधानसभा चुनावों के नतीजे पर नजर डालें तो बीजेपी को 87 में से 58 सीटें मिली थी। उसे करीब 49% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं और उसे 38.5% वोट हासिल हुए थे। अन्य को 2 सीटें मिली और 12.6% वोट मिले। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनावों में तस्वीर कुछ बदली हुई दिखी। बीजेपी को 87 में से सिर्फ 50 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली और उसका वोट भी घटकर 45% हो गया। वहीं कांग्रेस 36 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही, जबकि उसका वोट प्रतिशत भी बढ़कर 43% से ऊपर चला गया। अन्य को 1 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली और उन्हें 11.8% वोट मिले। बीजेपी ने भले ही पूरे इस चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, थोड़े से कुछ ऐसा करने लगे हैं जिसके लिए उनके बारे में सोचा नहीं जाता है। आज खेड़ा में यही हुआ। अपने मंच पे उन्होंने मौजूदा क्रिकेटर इरफान पठान को बुलाया और इरफान पठान मोदी से काफी देर तक बातें करते रहे। खेड़ा में नरेंद्र मोदी के चुनावी मंच पर इरफान पठान को देखकर उनके कई प्रशंसक मायूस हुए होंगे। राजनीति इरफान पठान का मैदान नहीं है। वो अब भी भारतीय क्रिकेट का हिस्सा हैं। इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें खुलकर किसी राजनेता के मंच पर जाना चाहिए। और जो क्रिकेट वालों को घुमा रहे हैं ये काल नेमी जैसे लोग हैं। एक तो इनको नहीं आना चाहिए और आते भी हैं तो जो लोग ला रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखो, मंच शेयर करने के लिए उसमें कोई हर्जा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर हाँ, जरूर कि जब आपकी टेस्ट मैच चलती हो या तो मैचेस चलती हो, सीरीज चलती हो, उसमें आपको जो फोकस और आपको जो ध्यान रखना चाहिए, उसके बावजूद आप जो जाके प्रचार करे कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सही नहीं है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर पहले भी राजनीति में आते रहे हैं। चेतन चौहान, नवजोत सिंह सिद्धू, कीर्ति आजाद और अजहरुद्दीन के नाम फौरन याद आते हैं, लेकिन मैदान पर सक्रिय किसी खिलाड़ी की ऐसी राजनीतिक पारी का ख्याल नहीं आता। हालांकि कीर्ति आजाद कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें सवाल की क्या बात है? वो स्वतंत्र है, कोई सरकारी कर्मचारी है जो नहीं मांग सकता। वो स्वतंत्र नागरिक है भारत का और कोई भी जाकर किसी के लिए वोट मांग सकता है। यदि आप जाकर किसी के लिए वोट मांगे तो क्या आपको कोई रोकेगा? Democracy gives people a lot of leeway and freedom, but I'm a bit surprised that he's fighting it in this manner. वैसे तो टेस्ट मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर भी सांसद हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं है। सवाल है क्या बीसीसीआई इस पर कोई कार्रवाई करेगी? लेकिन वो इसके बारे में सोचे भी तो क्या मोदी ये होने देंगे? वो भी गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। चुनाव से पहले गुजरात में लेवा पटेलों को एकजुट करने की कोशिश चल रही है और इस कोशिश में जुटे हुए हैं उद्योगपति नरेश पटेल। लेवा पटेल के 12% वोट है और ये वोट काफी अहम माने जा रहे हैं इस चुनाव में। गुजरात के उद्योगपति नरेश पटेल लेउआ पटेलों को जोड़ने में लगे हैं। लेउआ पटेलों की कुलदेवी घोड़ल मां का मंदिर बनाने के लिए सबको साथ लाया जा रहा है। आखिर
लेउआ पटेलों के 12% वोट हैं और इनकी ताकत मायने रखती है। खास बात यह है कि इनका एक हिस्सा केशुभाई पटेल के साथ है। मैं जो सौराष्ट्र का प्रवास करता हूँ उसमें ज़्यादातर खोडलधाम ट्रस्ट के लिए काम के लिए जाता हूँ, संगठन के लिए जाता हूँ, कुछ प्रश्न हो तो उसके लिए जाता हूँ मैं वहाँ। और जो मैं माहौल देख रहा हूँ सौराष्ट्र के अंदर, उसमें बापा को सहानुभूति मिल रही है। पटेलों के पास पैसों की कमी नहीं। वो जमीन और हीरे के कारोबार में हैं। शुरुआती दिनों में इनके ही दम पर बीजेपी ने राज्य में पांव पसारे। सौराष्ट्र में इनकी तादाद काफी बड़ी है, जहां हर पार्टी इन्हें उदारता से टिकट देती है। सौराष्ट्र की 52 सीटों पर बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने 10 लेउआ पटेलों को टिकट दिए हैं। हाँ, बड़ी मात्रा में 3-4 सीट पर है, लेकिन वहां हमारा जो कैंडिडेट है सक्षम है और कोई बटने की बात नहीं है, पूरी मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। 3 दिन से ऐसा माहौल बन गया है कि केशु कोई भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो केशु भाई का सपोर्ट बिना वो उनका सरकार नहीं बनेगा, इतना सीट पक्का मिलेगा। सूरत पटेल राजनीति का एपिसेंटर माना जाता है। यहीं से पटेल समाज के लिए जाता है संदेश। लेवा पटेल समाज को मैं विनती करता हूं, आह्वान देता हूं कि मतदान के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक समग्र लेवा पटेल समाज पूरे परिवार के साथ मतदान के लिए जाए। वैसे इस बार बीजेपी और केशुभाई की पार्टी के टकराव ने राजनीति थोड़ी दिलचस्प बना दी है। बहस छिड़ी हुई है, किसे दें वोट। उम्मीदवार कुछ काम कर सकता है, ऐसा उम्मीदवार हम सोच के देते हैं। 21 साल की तीर्था पटेल MBA की छात्रा हैं। 13 दिसंबर को पहली बार वोट डालेंगी। उन्हें बदलाव चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेट के अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो 10 इयर्स प्रेसिडेंट हो चुके हैं। पटेल गर्ल्स के दिमाग में ये है कि कोई नया आए और नया कुछ करे। मंदिर के लिए शुरू हो चुका लेवा पटेलों का संगठन गुजरात की राजनीति में भी अहम है और यही संगठन तय करेगा कि आखिरकार सत्ता का ऊंट गुजरात विधानसभा में किस करवट बैठेगा। सूरत से कैमरामैन रमेश साबले के साथ में प्रसाद काथे, NDTV इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.